हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके के मिसलेनियस पोर्शन के बारे में, यानी कि विविध जीके के बारे में। इस सेगमेंट से या इस पोर्शन से आपके ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। आज के इस वीडियो में मिसलेनियस के एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन यानी कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है भारत में प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट मेल इन इंडिया, इस टॉपिक को लेकर आपके जितने क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बताइए, उपाध्यक्ष बताइए, प्रथम गवर्नर जनरल को बताइए, तो इस प्रकार के प्रश्न हम इनको एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ पर कवर करने वाले हैं और आप इसे रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अब गवर्नर जनरल को लेकर आपसे ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाता है। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो वो था कैनिंग। ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और बात करें स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की, तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इनमें से जो हैं भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो हो जाते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो वो हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो हो जाते हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी लोग जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट पे चलेंगे, कहता है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, नीति आयोग से लेकर आपको ढेर सारे प्रश्न बनते रहते हैं। तो नीति आयोग का जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनघड़िया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगर बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष की, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान अध्यक्ष भी यही हैं। और अगर बात करें कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो वो हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। इस बात को लेकर आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले निम्नलिखित में से प्रथम मंत्री कौन थे? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री थे। कब दिया था इन्होंने? लगभग 1950 के आसपास इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, कहता है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसको भी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुकुमार जो सेन जो थे वो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट पे चलेंगे, कहता है निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के अध्यक्ष आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, क्या पता इस बार उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, अगर उनकी बात करें तो वो थे जी.वी. मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो वो हो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, एम अनंत शयनम अयंगर जो थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल जे कन्याब। ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अगर दूसरे की बात करें तो वो हो जाते हैं पतंजलि शास्त्री। ये भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इस बात को तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो भारत के यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पे चलेंगे, कहता है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे?
तो वो थे ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के भी प्रथम व्यक्ति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे। तो भारत रत्न की बात हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी स्थापना यानी कि इसको कब से दिया गया था, 1954 से इसको देना स्टार्ट किया गया था। और 1954 में ही ये 3 व्यक्तियों को मिलता है। किस किस को दिया गया था, तो एक दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, डॉक्टर सीवी रमन को और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इन तीनों लोगों को ये 1954 में दिया गया था, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी को इसमें से जो है भारत रत्न दिया गया था, प्रथम भारतीय ये तीनों हो जाते हैं। आपको ऑप्शन में किसी की भी 3 का किसी भी एक का नाम दिया जा सकता है, तो इन्हीं सभी को 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, वो थे ऑप्शन नंबर ए सी वी रमन, जो थे वो भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1930 में। और किसके लिए दिया गया था, क्योंकि इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, यानी कि रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था, तो भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रेमन मैग्सेसे अवार्ड पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी सरकार देती है, तो फिलीपींस की सरकार इसे देती है। और कौन थे प्रथम भारतीय जिन्होंने इसे जीता था, तो वो थे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। जिन्होंने भूदान ग्रामदान आंदोलन चलाया था वही विनोबा भावे, इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। ये प्रथम भारतीय थे। और कब दिया गया था, तो 1958 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए जी शंकर कुरुप, जो कि मलयालम साहित्य से थे। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये प्रथम भारतीय थे। कब दिया गया था, 1965 में इन्हें दिया गया था। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। देखिए इस प्रश्न को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखिए जो के एम करियप्पा थे ये प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे, यानी कि पहले आर्मी चीफ थे ये, जो के एम करियप्पा थे। और अगर भारत के प्रथम फील्ड मार्शल की बात करें तो वो थे जनरल मानेकशॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगर बात करें कि प्रथम भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाते हैं एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ये जो सुब्रतो मुखर्जी थे ये प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष थे। और बात करें के एम करियप्पा की, तो ये कौन थे, तो ये जैसे हमने बात करी कि ये प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। और बात करें रामदास कटारी की, यानी कि एडमिरल रामदास कटारी, ये कौन थे, तो ये प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष थे। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। सेनाओं के चीफ भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, ये प्रश्न तो एसएससी भी पूछ चुका है। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो वो थे मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सभी ने इनका नाम सुना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राकेश शर्मा जो थे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले, यहाँ पे वाले होगा, वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जिन्हें जाना जाता है, तो वो कौन थे। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। और कहाँ से चुने गए थे, तो ये फिन्सबरी से चुने गए थे। इस बात को लेकर भी प्रश्न बन जाता है कि कहाँ से चुने गए थे, फिन्सबरी से चुने गए थे। और किस पार्टी से जीते थे, तो ये लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय जिन्होंने लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। तो
लगातार ओलंपिक में 2 बार पदक प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी सुशील कुमार। देखिए यहाँ पर लगातार 2 पदक, कोई से भी पदक जिन्होंने लगातार 2 बार जीते हैं तो वो थे सुशील कुमार। कब-कब इन्होंने जीते थे? एक जीता था इन्होंने 2008 में जब इन्होंने कांस्य पदक को जीता था, और एक जीता था इन्होंने 2012 में जब इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता था, यानी कि रजत पदक इन्होंने यहाँ पर जीता था। तो लगातार 2 बार ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले कौन हो जाते हैं? सुशील कुमार। और इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कुश्ती से। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। कहता है ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो व्यक्तिगत स्पर्धा में अगर भारत के लिए स्वर्ण पदक की बात की जाए तो वो हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी अभिनव बिंद्रा जो थे, उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, और ये ऐसा करने वाले प्रथम भारतीय हो जाते हैं। इन्होंने कब जीता था? तो 2008 में इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में, और प्रथम भारतीय बने थे। और बात करें इनका संबंध की, तो इनका संबंध हो जाता है शूटिंग से इनका संबंध हो जाता है। और बात करें कितने मीटर राइफल में इन्होंने ये जीता था, तो 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई सा भी पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यहाँ पे अगर सिर्फ पूछा जाए, ये तो स्वर्ण पदक जीतने वाले थे, अगर सिर्फ यहाँ पर पूछा जाए कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, स्वर्ण पदक को छोड़ दिया जाए, तो पदक जीतने वाले कौन थे? तो वो थे के डी जाधव। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। के डी जाधव ने भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, व्यक्तिगत माफ कीजिएगा, पदक जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में। इस बात को ध्यान में रखना। और स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत की यात्रा करने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी डिवाइट डी आइजनहावर जो थे, वो भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और कब इन्होंने भारत की यात्रा की थी? तो 1959 में इन्होंने भारत की प्रथम बार यात्रा की थी, और ऐसा करने वाले ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। और इस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वो भी यही थे। और अगर बात करें कि भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री की, ये तो राष्ट्रपति थे, और वो भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? तो वो थे हेराल्ड मैकमिलन। ये भारत आने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पहले। और बात करें कि भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री की, तो वो थे निकोलाई ए बल्गेरिन जो थे, ये भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपने पढ़ा होगा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट पे चलेंगे। कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष चुने गए प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इनको लेकर भी प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? और अगर बात करें भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की और भारत के प्रथम गृह मंत्री की, तो वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर माफ कीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मिसक्लेनियस पोर्शन को कवर किया, और आज हमने भारत के प्रथम पुरुषों को देखा। इस प्रकार से हम भारत के जितने भी मिसक्लेनियस पोर्शन से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ना आए तो डिसलाइक कीजिए, और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।